तो देखा आपने, आपकी सेहत के लिए अच्छा शहद किस तरह से आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। आइए सीधा रुख कर रहे हैं आज की हमारी एक्सपर्ट शिखा शर्मा की ओर, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं शिखा जी से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप कॉल करने के लिए हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर चलेंगे उस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3826 और 0120-715-3787। ये दो नंबर्स हैं जिस पर आप हमें फोन कर सकते हैं। और आइए शिखा जी की ओर रुख कर रहे हैं। शिखा जी, जैसे अभी हमने एक रिपोर्ट देखी, अभी आपने देखा है कि इस रिपोर्ट को हमने देखा है, इस रिपोर्ट में ये साफ हो जाता है कि सेहत को अच्छा रखने वाली चीजें कभी कभी मिलावटी होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आम लोगों के लिए ये होता है कि इस मिलावटी सामान को आखिर कैसे पहचाने, कैसे पहचान की जाए कि ये सामान में मिलावट है और इसका इस्तेमाल अब हमें नहीं करना चाहिए। जो शहद है सालों से माना जा रहा है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बलवान है, बहुत ही प्रभावशील है। बट आज ये जब पता चल रहा है कि जो शहद है कि हमारी स्वास्थ्य को कितना ज्यादा प्रभाव कर रहा है और उसको कैसे पहचाना जाए। देखिए, हम ये तो नहीं भूल सकते कि शहद में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है, बट परंतु जब आप शहद को इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए वो हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके आप क्या कर सकते हैं, जैसे बोला गया है शहद में ऐसे ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं कि वो जमे नहीं। तो अगर आप शहद को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि आप उसे गांव से सीधा पेट से अपने सामने उतराइए, क्योंकि आज शहद जो है वो बिल्कुल आपकी प्रतिरक्षा तंत्र को, इम्यून सिस्टम को बलवान बनाता है। और उसके अलावा अगर शहद आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको चक्कर जैसा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपको उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, आपका पेट फुलावट लग रहा है, तो आपको ये देखना कि ये इसमें मिलावट जरूर हो सकती है। चलिए शिखा जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिनेश नाम है इनका। दिनेश, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप शिखा जी से। नमस्ते मैम, मैं दिनेश चौहान गांव रामदुरा से बात कर रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पेट के लिए शहद कितना हानिकारक हो सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि जो शहद है वो आपके, अगर उसमें मिलावट है तो वो आपके पेट को फुलावट कर सकता है, तो वो बिल्कुल हानिकारक हो सकता है। तो अगर शहद आप रोज इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका पेट फूल रहा है, इसका मतलब उसमें मिलावट है। और शहद की मात्रा अगर आप प्रातः काल में ले रहे हैं, किसी भी समय में ले रहे हैं, तो आधा चम्मच से ज्यादा शहद का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। चलिए दिनेश जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और जैसे शिखा जी, हमने इससे पहले कई बार जब इस तरह की बातें होती हैं तो हम कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं कि हमें लगता है हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, हमारे लिए सेहतमंद रहेगा, लेकिन उसका कितना सेवन करना चाहिए और कितना नहीं, ये हमें पता नहीं होता। जैसे अभी शहद का आपने उदाहरण दिया है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए? जैसे अब सर्दियाँ हैं, अब ऐसे में लोग ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, बादाम खाते हैं, काजू खाते हैं, इस तरह की चीज़ें अक्सर लोग खाते हैं। कितनी क्वांटिटी में इन्हें खाना चाहिए और किस तरह से इनका सेवन करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए जैसे शहद का आज पता चल रहा है, शहद मिलावट हो सकता है, शहद आपके स्वास्थ्य को इस तरीके से प्रभाव कर सकता है। तो यही चीजें मैं सालों से, जैसे लोगों को लोग पतले होने के लिए शहद का बहुत इस्तेमाल करते हैं, बट मैं इतना रिकमेंड नहीं करती हूँ, बिकॉज शहद में कैलोरीज भी बहुत हाई होती है, जिससे लोग जो प्रातः काल में 2 चम्मच डाल के शहद का इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर मोटापा देखा गया है। उसके अलावा जैसे सर्दी आ रही है, तो सर्दी आते ही लोग ड्राई फ्रूट हो गया, मूंगफलियां हो गया, उसका सेवन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बट नहीं, उसमें भी परंतु उन्हें ध्यान रखना है कि अगर वो ड्राई फ्रूट का सेवन कर रहे हैं तो उसकी मात्रा 2 बादाम से लेके और 2 बादाम से 5 से ज्यादा नहीं बिल्कुल होनी चाहिए। बिकॉज जब जैसे ही सर्दियां बढ़ जाती है, लोगों का एक्सरसाइज नहीं होता है, तो उससे मोटापा बढ़ेगा, तो उससे आपकी बीमारियां भी बढ़ती चली जाएगी।
चलिए, बहुत अच्छी ये बात शिखा जी आपने बताई है। और इसके अलावा हम अक्सर ये कहा जा रहा है आजकल चूंकि कोरोना काल भी चल रहा है, ऐसे में इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा अपना बेटर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसको सही करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करें जिससे हमें जो है फ़ायदा हो और सेहत जो है वो सेहतमंद भी रहे, सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद रहे? बिल्कुल, देखिए जो आपका इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, उसका ध्यान कोरोना में सबसे ज्यादा रखने के लिए बोला गया है। और जैसे लोगों ने शहद का भी इस्तेमाल उसमें बहुत किया है, परंतु वो अब लोग इतना नहीं करेंगे। तो उसके अलावा आप टमाटर का सेवन बहुत कर सकते हैं, बिकॉज टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो आपके प्रतिरक्षा तंत्र को, इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। उसके अलावा आपकी जो किचन है, आपकी रसोई सबसे बड़ा एक आपके स्वास्थ्य के लिए एक मेडिसिन स्टोर है, जिसमें से अगर रोज सुबह आप आधी चम्मच से कम हल्दी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। उसके अलावा डिनर के बाद, अपने रात के खाने के बाद आप 2 हरी इलायची का इस्तेमाल कीजिए। ये आपके प्रतिरक्षा तंत्र को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा और उसके अलावा आपके पाचन में भी बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। चलिए शिखा जी, बहुत कम वक्त में बहुत खास अहम बातें आपने बताई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें इन सब बातों को बताने के लिए। तो जो भी बातें शिखा जी ने बताई हैं, हम उम्मीद करेंगे जो भी लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस शो को देख रहे हैं, वो ये जान लें कि कौन सी चीज़ आपके लिए सेहतमंद है और किस चीज़ से आपको नुकसान हो सकता है, कितनी चीज़ आपको कितनी क्वांटिटी में लेनी है। ये शिखा जी ने अभी हमें बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया शिखा जी एक बार फिर से आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के बत्ती जलाओ में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।